हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और आज कुछ हम नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपको। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है सुंदरम सर क्लासेस। इसमें मैं क्लास 12, 11th और 9th और 10th के फिजिक्स के वीडियोस लेक्चर स्टार्ट किए हैं और आगे भी मैं इन सब क्लासों के लिए फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आपको याद होगा हमने पिछले कुछ दो वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसमें हमने बहुत सारी कंडीशंस और सिचुएशंस और पोजीशंस के बारे में पढ़ा था कि जब हम डाइपोल को हम इंक्लाइन रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, एंटी पैरेलल रखते हैं, तो किस तरह से उसमें फोर्स और टॉर्क जनरेट होता है। कुछ केसों में हमने ये देखा था कि फोर्स डेवलप होता है, नेट फोर्स, और नेट फोर्स हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन को प्रोवाइड करता है। और कहीं हमने देखा था कि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क आपका प्रोड्यूस होता है और टॉर्क उसको रोटेशनल मोशन देने की रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। अब हम उस टॉपिक से आगे चलेंगे। आज हम कुछ नया टॉपिक है मेरा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जितने भी वीडियो देखे उसमें आपने ये पढ़ा था कि व्हेन ए चार्ज इज कलेक्टेड ऑन ए वेरी स्मॉल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस बना के मैंने अपलोड किए उसमें सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हम उससे थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे कि अगर हम उस चार्ज को कहीं किसी लेंथ पर, किसी एरिया पर, किसी वॉल्यूम पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखें और उसके कारण जो आपका कूलम्ब्स लॉ के कारण फोर्स और कूलम्ब लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, वो हमें देखना है इस टॉपिक में। ओके, तो चले हम इस टॉपिक पर। आज का टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर किसी एक पॉइंट पर सारे चार्ज को कलेक्ट करने के बजाय अगर हम उस चार्ज को किसी एरिया, रीजन या वॉल्यूम पर हम स्प्रेड कर दें तो दैट इज नोन एज ए कंटिन्यूअस चार्ज स्प्रेड। ओके, नाउ डेफिनेशन इज दैट व्हेन ए चार्ज is spread in a region instead on a point is called continuous charge distribution। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इस डेफिनेशन से मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जब हम किसी चार्ज को किसी रीजन पर स्प्रेड करेंगे और उस रीजन पर वो पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो दैट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ वी want to apply a Coulomb law or Coulomb force due to this continuous charge distribution. Okay, now what is the heading? Force due to continuous charge distribution. Continuous charge distribution. Okay, this is our heading. Now this is a region. This region may be line or area or volume, कुछ भी हो सकता है। इस पूरे पर हमने टोटल चार्ज Q या स्मॉल q हमने इसको स्प्रेड कर दिया और ये चार्ज इस पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट, ओके।
and where we place a test charge, where we place a test charge and this is known as a source point. हमने बार बार पहले के वीडियोस में आप देखेंगे ये कहा है कि जिस भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा सोर्स चार्ज कहलाता है और उस सोर्स चार्ज का पॉइंट वैल्यू हम किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं तो वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और उस पॉइंट को हम फील्ड पॉइंट कहते हैं। तो अब हमें इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज के कारण इस फील्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को समझना है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, तो आपको ये मालूम है कि जब हमारे पास रीजन बड़ा होता है तो हमने एक छोटा सा रीजन ले लिया और उस रीजन पर हमने बहुत छोटा सा चार्ज को कंसीडर कर लिया। A small charge is considered on a very small region, and due to this we have to find the electric field or electric force on point P. So from source point to field point direction we write r vector. This is the position vectors of the field point with respect to this. Clear? Concept is clear, question is clear. A region where total charge is uniformly distributed and we have to find the electric force on this point P due to this complete. Now initially we assume a very small region where a charge dq is uniformly spread and from this point we have to find the electric force on point P and the distance vector is r vector. I think topic is clear. Okay. Okay, now on field point we place a test charge and that test charge is always Q naught. Okay, this Q naught is the test charge and this TQ is the source charge. Now by Coulomb's law, what is the Coulomb law? Force on Q naught due to dq charge. Okay, now df vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught into dq divided by r square and direction is r cap, where r cap is equal to r vector divided by mode of r. This is the Coulomb's law. Okay, now we have to find the total force due to complete source charge. Now by applying principle of superposition, okay, what is सुपरपोजिशन हमने बहुत सिंपल कई बार पढ़ा है कि अगर आप किसी छोटे से एलिमेंट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसके कारण अगर हमें पूरे के कारण टोटल निकालना हो तो हम सुपरपोजिशन मींस सभी का वेक्टर सम अगर हम कर ले तो मेरे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज दी डीएफ वेक्टर। अब मुझे टोटल निकालना है तो आई विल टेक इंटीग्रेशन। आपको मैंने पहले के वीडियोस में क्यों इंटीग्रेशन लेते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया है, आप मेरे पहले के वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इंटीग्रेशन है बेटा, तो ये आपका टोटल एफ वेक्टर आ जाएगा। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो यहां से ये दोनों आपका कैंसल आउट और एफ आ जाएगा। सो वी गेट एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इनटू डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप एंड वी विल टेक इंटीग्रेशन and finally what we get, f vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration of q naught dq upon r square
इंटू आर कैप, और यहां से क्यू नॉट को आप चाहें तो बाहर रख लीजिए। तो फाइनल वी गेट द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एनी फील्ड पॉइंट P वेयर वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। ओके, हमने कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके किसी कंप्लीट सिस्टम के कारण किसी फील्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हमारा टारगेट है कि कितने तरह के रीजन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ कितने तरह के होते हैं? तो पहला देखिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, and the volume charge distribution. You know, in physics there are three types of systems, four types of system. One is the point, second is the one dimensional, that is equal to line, two dimensional means area and three dimensional means volume. हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। पॉइंट चार्ज हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास it is a charge distribution, it is a charge distribution on a one dimensional curve or a line capital L is called line charge distribution. तो आपको सिंपल समझ में आ गया। पॉइंट से आगे का कॉन्सेप्ट है लाइन। जब किसी लाइन पर या किसी वन डायमेंशनल कर्व पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर एक नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी। आपको फिजिक्स में मालूम है कि मास होता है, वॉल्यूम होता है, और तो हम उससे डेंसिटी निकाल सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन चार्ज डेंसिटी? ओके, नाउ लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है, दी लाइन चार्ज density at any point on the line is defined as the charge per unit length. Is called line charge density. And it is denoted by lambda. So formula for line charge density, lambda is equal to charge upon length, and for small that is dq, and for dl, okay, dl स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं। सो लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब हमने कहा था ना, हम छोटे से एलिमेंट के कारण सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं। देन वी अप्लाइड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड वी फाउंड टोटल वैल्यूज। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट्स ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी? Line charge density, charge upon length. Charge is coulomb and length is meter. So coulomb per meter is the SI units of line charge density. Okay. Okay. Now come to the
main topic of this line charge. How much electric field intensity is produced due to this line charge? Okay, now consider this is a line, okay, line, and this is the field point P where we place Q naught and we select a small length, and small length is dl, and how much charge is given, that is dq. Then what is the lambda? Lambda is equal to dq by dl, and how much charge is given to this line, a portion of this line is equal to dq equal to lambda into dl. So how much charge is contained in this length dl, that is lambda into dl. What is the lambda? Lambda is charge, line charge density, line charge density. Okay, now we have to find the electric field, and this is the distance vector r. Now first we find by Coulomb's law, total force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is q naught, integration, okay, integration, that is equal to dq upon r square into r cap. What is the dq? dq is lambda dl. So force due to line charge L is given by q naught upon 4 pi epsilon naught integration lambda into dl upon r square into r cap. Okay, and this force is produce a electric field. Now how much electric field? Electric field is given by E vector is equal to force per unit test charge. तो force की value q naught upon 4 pi epsilon naught integration lambda into dl upon r square into r cap and divide by q naught. Q naught से q naught cancel. Finally we get electric field due to line charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration lambda upon r square into dl and r cap. This is the general formula for electric field due to line charge. Okay, so ये हमारा कंप्लीट हो गया चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम चलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is, it is the charge distribution spread, charge distribution is spread on a two-dimensional curve. Two-dimensional curve S is called surface charge distribution. Surface charge distribution. ओके, जिस तरह से हमने लाइन चार्ज में लाइन चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सेम चीज हम यहां पर पढ़ेंगे. व्हाट इज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी की जैसे हमने लाइन चार्ज की डेफिनेशन लिखी थी, वैसे ही हम लिखेंगे. वो क्या है डेफिनेशन? दी सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन ए एरिया और रीजन इज चार्ज per unit surface area. Charge per unit surface area. Okay, now this is denoted by, and it is denoted by sigma. Okay, then what is the formula for sigma? Surface charge density. Sigma is equal to, again same formula, charge upon
area, surface area. Charge is dq and surface area is ds. Okay. Now what is the SI unit? SI unit again coulomb per meter square. Per coulomb per meter square. Okay. Similar to line charge. Now there is a surface charge. Now we have to find electric field. Electric field due to surface charge distribution. Surface charge distribution. Okay. What is the topic? Electric field due to surface charge distribution. Now let this is a surface S and total charge is given by Q. Okay, Q. Now take a small region and we have to find point P. Okay, where we have placed Q0 and this is the distance vector R. Now first, what is the sigma? Sigma is equal to dq by ds. What is the total charge given to this small region? That is dq equal to sigma into ds. Then what is the force? Force due to surface is equal to q0 upon 4 pi epsilon naught integration of dq upon r square into r cap. Put the value of dq, we get fs equal to q0 upon 4 pi epsilon naught integration sigma into ds upon r square into r cap. Okay, this is the force. Now what is the electric field? Electric field due to surface charge is equal to fs upon test charge. Same formula. First video से last video तक हम यही पढ़ रहे हैं. Electric field is equal to force per unit test charge. So force is equal to q0 upon 4 pi epsilon naught integration sigma ds upon r square into r cap divide by q0 no say q0 cancel. So finally we get electric field due to surface charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration of ds upon r square into r cap and sigma is constant तो फॉर्मूले से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से. ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर हमने लैम्डा यूज किया था लाइन चार्ज में और यहाँ पर हमने सरफेस चार्ज में सिग्मा यूज किया. यहाँ पर हमारे पास टोटल ds आता है, वहां पर हमारा dl आता है. तो ये कंप्लीट हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हम अब चलते हैं थर्ड पॉइंट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन वी राइट हियर डेफिनेशन. इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन spread on a three-dimensional curve और वॉल्यूम V. जिस तरह से हमने उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया, सेम चीज हियर फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेम फॉर्मूला है. वहां पर हमने 3 डायमेंशनल की जगह हमने 1 डायमेंशनल फॉर लाइन चार्ज और 2 डायमेंशनल फॉर सरफेस चार्ज दिया था. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे अगेन सेम कॉन्सेप्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, सो डेफिनेशन इज व्हाट? द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी at any point in a volume is charge per unit volume. Charge per unit volume is called volume charge density. Volume
charge density. Okay, and simply it is denoted by rho, and rho is equal to total rho is equal to charge upon volume. And what is this charge for small volume? That is dq, and volume is dv. So we write here rho is equal to dq by dv. And what is its SI units? SI unit is equal to coulomb volume का per meter cube. This is the SI unit. Now final what we require, that is the how much electric field is produced due to volume charge density, volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जेई मेंस और आईआईटी में जाने के लिए जो आप जेई मेंस और एडवांस करते हैं उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं. नाउ टेक ए वॉल्यूम, दिस इज द सरफेस and this is the volume. Okay, now this total volume is V and total charge is Q. Now take a very small volume, that volume is dV and total charge given to this small volume is dQ. So rho is equal to, चलिए तो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा, ये कोई रीजन यानी एरिया है और हमने इसको 3 डायमेंशनल कर दिया तो ये वॉल्यूम हो गया. अब हमने इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया. इस वॉल्यूम का वैल्यू है dV और इस पूरे का वॉल्यूम है V. इसको हमने टोटल चार्ज दिया है Q. तो इस स्मॉल एलिमेंट को हम टोटल चार्ज कितना देंगे, dQ देंगे. तो आपको इस फॉर्मूले से मालूम है कि रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dl, and from this expression by cross multiplying we get dQ equal to rho into dl. Now what is the electric force? Electric force due to the volume charge Fv is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught into dq divided by r square into r cap, and by put values of dq, finally we get for electric force formula Fp is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught into rho into dV divided by r square into r cap, and from this expression we get electric field formula EV is equal to force per unit test charge. Okay, what is the force formula? Q naught upon 4 pi epsilon naught integration rho into dV divided by r square into r cap divided by test Q naught. Q naught से Q naught आपका कैंसिल हो गया. Finally we get E work formula is equal to rho upon 4 pi epsilon naught integration of dV divided by r square into r cap, and finally we get the formula of electric field. So in this video we studied about the different types of charge distributions. First is the line charge distribution, second volume charge distribution, and first line charge distribution, second surface charge distribution, or third volume charge distribution. And what we get, line charge distribution से हमने line charge density को पढ़ा. Line charge density is denoted by lambda, surface charge density is sigma, and this is from for volume charge distribution it is rho. ओके, तो इस वीडियो में आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को पढ़ा है. तो इस वीडियो को हम यही फिनिश कर रहे हैं. अंत में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक इतने वीडियो देखने के बाद आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अगेन वही कमेंट्स करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें. इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आऊंगा मैं. तब तक के लिए आपको ऑल दी बेस्ट.